नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, चूंकि यह निर्णय लिया गया है कि अब विद्यालयों में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके विषय में, उससे संबंधित नेताओं के विषय में भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी एक और बात है कि इसके अलावा बहुत सारे अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको भी सिलेबस में शामिल किया जाएगा और उन पर प्रमुखता से बात की जाएगी। देखेंगे एक एक मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ होने जा रहा है, क्या इससे हो सकता है, इससे जुड़े हुए तमाम पक्ष क्या हो सकते हैं, सभी बिंदुओं पर हम आएंगे और विचार करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए एक ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा दिया जा रहा है। गांधी जयंती पर ऑफर है जिसकी वैलिडिटी 2 से 6 अक्टूबर तक रहने वाली है। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स की देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस पर मिलेगा, लाइव ऑनलाइन माध्यम से आप ये ले सकते हैं। मोर देन 60% का ऑफ इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे विभिन्न कोर्स जो इस ऑफर से संबंधित है उसके प्राइस यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा इसी प्राइस पर ईएमआई की सुविधा भी दी गई है, यानी कि आसान किस्त में आप ये ले सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 9555124124 या फिर sanskritis.com ये ऑफिशियल वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर है संस्कृति आईएएस का। इस पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं और अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा करके आगे की तैयारी को धारदार बना सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजें समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगा स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों का पाठ। तो दो बातें यहां पर देखने को मिला। कहा गया कि राष्ट्र नीति से नागरिक कर्तव्य को लेकर के बात किया जाएगा, यानी कि सिविक सेंस डेवलप करने की बात जो कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो है लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है। तो नागरिकों का क्या मूलभूत कर्तव्य है, उसको कैसे बढ़ाया जाए नागरिकों में, ये बात यहां पर कही जा रही है। ये इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है। देखिए अब ये कहां होगा, दिल्ली में, और दिल्ली के कहां पे, सरकारी स्कूलों में। ठीक है, तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने राष्ट्रनीति नामक पाठ्यक्रम शुरू किया है। क्या नाम है, राष्ट्रनीति नामक पाठ्यक्रम शुरू किया है। संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है, इस बात को हम सभी पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ क्या क्या पॉइंट शामिल किया गया है समझिए। विकसित होगा नागरिक कर्तव्य। जैसा कि मैंने कहा हमारे संविधान के अगर भाग 3 की आप चर्चा करेंगे तो भाग 3 में क्या देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलता है। लेकिन संविधान के अगर आगे बढ़ते हैं और 51A में देखते हैं जो बाद में जोड़ा गया, उसमें हमें देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वह कहता है कि भले आप अधिकार की बात कीजिए, ये आवश्यक है कि स्टेट जो है आपके अधिकारों का हनन ना करे, लेकिन एक राष्ट्र वही परिपक्व होता है जहां के नागरिक अपने कर्तव्यों को लेकर के भी सचेत होते हैं कि मेरा काम क्या है, मेरी जिम्मेदारी इस राष्ट्र के प्रति है क्या। यही बातें यहां पर कही जा रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इसके तहत छात्रों को न केवल संघ के आरंभ होने और विचारधारा के बारे में बताया जाएगा, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, स्वाधीनता संघर्ष में संघ के स्वयंसेवकों की उल्लेखनीय भूमिका से भी अवगत कराया जाएगा। और साथ ही इस अध्याय को जोड़ने का मकसद छात्रों में सामाजिक चेतना और नागरिक कर्तव्य को विकसित करना है। ये फिलहाल दिल्ली में किया जा रहा है, लेकिन संभव है, हो सकता है आने वाले समय में भी बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। इन नेताओं का होगा विस्तार से वर्णन। यूं तो देखिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और खास करके अगर देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन, उसमें आपको विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में गहनता से पढ़ाई जाती है। एनसीईआरटी के किताबों में यह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अलग से जो ये पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, इसमें कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को शामिल किया गया है जिनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी इस पुस्तक में और छात्र को इसका लाभ मिल सकेगा। जिसके तहत देखेंगे वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं पर भी विशेष रूप से अध्याय होगा। साथ ही संघ द्वारा किए गए जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर होता है, भोजन आपूर्ति यानी कि, और प्राकृतिक आपदा जो है बाढ़ और सूखा के समय उस वक्त जो राहत कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा जो कोरोना महामारी आया था उस दौरान संघ ने कैसे सामाजिक रूप से सहयोग किया था, इसका भी वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो कार्यक्रम के लिए शिक्षक पुस्तिकाएं तैयार कर ली गई हैं और एससीईआरटी में शिक्षकों का प्रशिक्षण भी जारी है। इन चीजों को लेकर के पहले जितने भी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो इस पाठ्यक्रम को सही से छात्रों तक पहुंचा सके, संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सके। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि किन किन कक्षाओं में यह नया अध्याय पढ़ाया जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर यह देखा जाएगा कि सरकारी स्कूल तो हो गया, लेकिन वो किस कक्षा में, क्या वो मिडिल स्कूल में होगा या हाई स्कूल में किया जा सकता है या प्राइमरी में भी किया जा सकता है, ये अभी तय नहीं हुआ है।
यहाँ पर मुख्य रूप से जो बातें की जा रही है, संगठन का फोकस करेंगे, रेखांकित क्या क्या संगठन में कार्य होता है आरएसएस में, इसको लेकर के बातें की जाएगी। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन से पता चला है कि इस अध्याय में 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित आरएसएस के इतिहास का भी उल्लेख किया जाएगा। आरएसएस के जो संस्थापक है वही हैं, इनके विषय में, और सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर संगठन का जो फोकस रहता है उसको रेखांकित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं का भी उल्लेख किया जाएगा जो आरएसएस से जुड़े हुए लीडर रहे हैं। तो इसमें आरएसएस से जुड़े हुए लीडर को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अन्य लीडर को भी जगह दिया गया है जिनका स्वतंत्रता संग्राम और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। क्या होगा आरएसएस के कोर्स में, ये समझने की यहाँ पर बात कीजिए। देखिए, पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को आरएसएस के गठन और इतिहास, उसकी विचारधारा, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़ हो गया, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सहायता प्रदान करने में स्वयं सेवक की जो भूमिका है, इन सब चीजों के विषय में पढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसको समझिए। इसका उद्देश्य जो है संगठन के बारे में फैली गई भ्रांतियों को दूर करना है। चूंकि जैसे ही आरएसएस का शब्द ये आता है किसी के दिमाग में, तो विभिन्न तरह की भ्रांतियां भी साथ में आती है। अब कह सकते हैं कि लोग पूर्वाग्रह से घिरे हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब किसी संगठन के विषय में आप नहीं जानकारी रखेंगे तो आपको भ्रांतियां होगी। तो कोशिश यहाँ पर यह की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा कि स्कूलों के माध्यम से ये भ्रांतियां दूर की जा सके और दूसरा पक्ष जो सामाजिक पक्ष है उस पर बातें की जा सके। पाठ में बड़े देशव्यापी योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भागीदारी के साथ साथ उसके सामाजिक कार्यों जैसे रक्तदान अभियान, खाद्य आपूर्ति, केदारनाथ और बिहार बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान बचाव प्रयास, और खास करके कोविड पैंडेमिक जो हुआ उस दौरान जिस तरह से राहत गतिविधियों को आरएसएस के द्वारा अंजाम दिया गया, इन सब चीजों पर मुख्य रूप से बात किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है यह दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये तय नहीं किया गया है कि किस कक्षा में ये पढ़ाया जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन ये प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, सिलेबस तैयार हो चुका है, शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू कराई जा चुकी है। तो संभव है कि इसी सत्र से या अगले सत्र से पूरी तरह से इसको शुरुआत करा दिया जाए। अब इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए कि आपको भी लगता है कि दिल्ली एक प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, इसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी इसे शुरू किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।